देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। तुम्हारे 6 पुत्र हुए, कंस ने मार दिए। 7वां गर्भ देवकी का खाली हो गया और 8वां भी पुत्र ना होके पुत्री बनी और वो भी दुर्गा बन के चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। तब कहा वसुदेव जी ने कि निश्चित रूप से हमारा कोई पूर्व प्रारब्ध शेष था, पूर्व कर्म शेष था, जिसका फल भोगना पड़ा। एक बात और थोड़ा स्पष्ट करूं, हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं, इसमें भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं है। बोलो राधे राधे। थोड़ा समझना इस बात को। मोस्टली इस बात पे बहुत चर्चाएं होती हैं, लोग बहुत बहस करते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, ये जो हमारे जीवन में सुख आया या दुख आया, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं तक, दूर दूर तक। कर्मणा जायते जंतु, भागवत जी कहती है, भागवत जी में भी भगवान ने स्वयं कहा है। नंद बाबा को जब समझाते हैं तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्मानुसार होता है। अब आप विचार करो, एक हॉस्पिटल में 10 बच्चों ने जन्म लिया। जरूरी तो नहीं कि सब बड़े आदमी के घर में जन्म लेते हैं। बोलो राधे राधे। कोई तो इतने बड़े आदमी के घर में, अमीर घर में जन्म ले रहा है, और कोई इतने गरीब घर में जन्म ले रहा है, झुग्गी झोंपड़ी में बेचारा जन्म ले रहा है। जन्म एक साथ हुए हैं, समय बिल्कुल एक है, नक्षत्र एक हैं, सब व्यवस्थाएं एक हैं, लेकिन कर्मानुसार सबको घर अलग अलग मिले हैं। बोलो राधे राधे। तो कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जीव का जन्म होता है और कर्मानुसार ही उसकी मृत्यु होती है, और कर्म से ही उसको सुख दुख और भय प्राप्त होता है। भगवान का कोई लेना देना नहीं। गहराई से फिर समझ लो, सुख आया है आपके कर्म में, दुख आया है आपके कर्म है। संत कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हमसे कोई कर्म बिगड़ गया और कर्म बिगड़ने के बाद हम सोचते हैं कि फल अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर भगवान से शिकायत आपको नहीं करनी चाहिए। सुख भी आपके अपने कर्म का भोग है और दुख भी आपके अपने कर्म का भोग है। फिर किसी ने पूछा, फिर भगवान का कार्य क्या है? भगवान का कार्य होता है कि जो लोग भागवताश्रय हो जाते हैं, जो लोग भगवान के सानिध्य में चले जाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो श्री ठाकुर जी उन्हें सुख में भी और दुख में भी आनंदित करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद सिंधु हैं, और आनंद सिंधु के कोई किनारे पर भी जाकर के विराजमान हो जाए तो भगवान उसको आनंदित कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण समझो। आप लोग कथा में आए हो और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहां जितने लोग आए हैं, किसी ना किसी कारण से हर व्यक्ति दुखी है। एक ना एक कारण तो सबके जीवन में, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। 100% को ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। एक ना एक दुख, एक ना एक कष्ट तो हर किसी को लगा है। लेकिन सच्चाई बताऊं, 3 घंटे तक आप कथा में बैठते हो भगवान की, लेकिन 3 घंटे तक अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हो। बोलो राधे राधे। सारी पीड़ा भूल जाते हो और इतना आनंद का अनुभव करते हो, इतना आनंद का एहसास करते हो कि आपको पता नहीं लगती 3 घंटे कब निकल गए। जब आरती के बाद उठते हो तब बाहर निकलते हो, जब तक यहां हो तब तक नहीं, बाहर निकलते हो तब वो कष्ट याद आता है। लेकिन जब तक यहां बैठे हो तब तक नहीं। क्यों? क्योंकि यहां आप हरि नाम का आश्रय लेके बैठे हो, हरि कथा का आश्रय लेकर के बैठे हो, और जब भागवताश्रय होकर के हम बैठते हैं तो हमारे ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान का कार्य है कि भगवान चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो व्यक्ति, उसको आनंदित करते अगर वो भगवान के शरणागत होता है तो कहा वसुदेव जी ने कि ये हमारे अपने कर्मों का भोग है, हमारा प्रारब्ध